हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे प्लानिंग अबाउट यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो इस टाइम आपको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। इस पर्सन के साथ आपका चाहे जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। करना आपने ये है कि 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज को उनके साथ अलाइन करना है। बट याद रही कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो ज़बरदस्ती आपने किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी। इजीली जितना रेजोनेट हो, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो इस टाइम आपको लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आपके बारे में क्या प्लानिंग कर रहा है ये पर्सन। What are they planning about you? Person on your mind, what are they planning about you? सो फर्स्ट वी हैव इट्स अलायंस। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है किसी ना किसी तरह से आपके साथ अलायंस करना चाहते हैं। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिस पर्सन इज़ प्लानिंग टू पार्टनरशिप विद यू गाइस। ये पार्टनरशिप करना चाहते हैं किसी ना किसी तरह से, आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहता है ये इंसान। नंबर 3 की एनर्जी है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये ऑलरेडी इंसान जो है वो आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं इनकी पार्टनरशिप रही है, या फिर किसी तरह से आपके साथ हो सकता है इनकी फ्रेंडशिप रही है। या एंड मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ ऑनेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। दैट्स वाई ये लाइन्स करने के बारे में आपके साथ सोच रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आपका इनके साथ अभी कोई किसी तरह से बातचीत नहीं हो रहा। वी हैव इट्स अ गुड जेंटलमैन। नंबर 5, ये इंसान जो भी है ना वो आपको एक एज अ जेंटलमैन की तरह जो है वो आपके साथ अलाइंस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान ने कुछ आपके सामने अच्छा एक्ट नहीं किया, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से इन्होंने आपके सामने बहुत ही ज़्यादा हो सकता है इमेच्योरिटी के साथ कुछ ना कुछ किया है। बट राइट नाउ एक अच्छे जेंटलमैन की तरह, एक बहुत ज़्यादा सेंसिबल, इंटेलिजेंट और बहुत ही एक समझदारी पर्सन की तरह ये इंसान जो भी है वो आपके साथ अलाइंस करने के बारे में इस टाइम सोच रहे हैं। लाइक दिस पर्सन रियली वाना होल्ड योर हैंड। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो एक रिंग है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपके साथ अलाइंस ऐसी करने के बारे में प्लान कर रहे हैं जहाँ पे ये आपको कमिटमेंट देंगे। यस 3-5 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों का एज भी हो सकता है 35, अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 3-5, या लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर हो सकता है किसी भी तरह से। यस बट ये जो भी इंसान है ये प्लान कर रहे हैं। यस फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये इंसान आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, 3 to 5 ईयर्स का डिफरेंस हो सकता है, या फिर कुछ लोगों का इससे ज़्यादा एज डिफरेंस हो सकता है। वी हैव इट्स अ फॉल्स पर्सन। कहीं ना कहीं इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपके साथ गलत तो किया गाइस, या तो टॉक्सिसिटी की है, या फिर हो सकता है इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपके साथ झूठ बोले हैं, या किसी ना किसी तरह से कुछ आप लोगों के साथ लाइक डिसेप्शन भी हो सकता है कुछ लोगों ने किया है। यस सो ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से ये इंसान आपको प्रूव करे कि ये एक अच्छा इंसान है, ये गलत इंसान नहीं है। बिकॉज कुछ ना कुछ इन्होंने ऑलरेडी पास्ट में आपके साथ टॉक्सिसिटी कर दी हुई है, या चीट किया है, या झूठ बोले हैं, या फिर किसी तरह से कुछ ना कुछ इस इंसान ने पॉलिटिक्स के लिए आपके फीलिंग्स के साथ खेला है। और राइट नाउ ये पर्सन प्लान कर रहे हैं कि ये किस तरह से आपको प्रूव कर सकते हैं कि ये इंसान अच्छा है, ये गलत नहीं है, या फिर ये पर्सन सुधर गया है। तो अपने अंदर कुछ विजिबल एक चेंज आपको शो करना चाहते हैं आपके साथ अलाइंस करके। या मुझे ये एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन जो भी है ना, ये इंसान, इन्होंने कुछ ना कुछ तो आपके साथ नेगेटिविटी की है, टॉक्सिसिटी की है। हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपका ये कनेक्शन रहा है, या फिर इनका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है। इन्होंने कुछ ना कुछ किया है ऐसा ज़रूर, या कमिटमेंट नहीं दी, या फिर रिलेशनशिप में आप लोगों की फीलिंग्स के साथ डेफिनेटली इस इंसान ने प्ले किया है। बट अब ये इंसान सोच रहे हैं ये प्रूव करने के बारे में कि ये एक अच्छा इंसान है। आपको किस तरह से प्रूव करे, तो सबसे बड़ा प्रूव इनके सोचते हैं कि यही है कि आप लोगों को किसी तरह से कमिटमेंट दी जाए, आपके साथ अलाइंस की जाए, पार्टनरशिप की जाए, जहाँ पे आपके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन लेवल बनाया जाए, बॉन्डिंग आपके साथ अच्छी बनाई जाए, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप की जाए। तो उसके बारे में ये सब कुछ प्लान कर रहे हैं, बिकॉज़ ये आपको प्रूव करना चाहते हैं कि ये गलत इंसान पहले थे, अब गलत इंसान नहीं रहे, अब ये एक इंसान जो है बहुत ही अच्छा इंसान है। ठीक है, तो बहुत ही मैनर्स के साथ, बहुत ही सिविलाइज्ड बिहेवियर के साथ ये इंसान आपके साथ अलाइंस करने के बारे में इस टाइम प्लान कर रहे हैं। सो नंबर 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 38 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। सो ये सिचुएशन को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी
चीज़ें जो हैं आप दोनों के दरमियान काफ़ी नेगेटिव हो चुकी हैं, बिकॉज़ मुझे लग रहा है यहाँ पे इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा ज़रूर किया है, चाहे वो झूठ बोला है, चाहे वो जिस तरह से भी किया है, लेकिन कुछ ना कुछ रहा है ऐसा। एंड बॉटम ऑफ द डेक नंबर 9 चेंज की एनर्जी है। यस, ये प्लान कर रहे हैं सिचुएशन को आपके और इनके दरमियान जो कुछ भी चल रहा है उसको चेंज करने की। यस, बिकॉज यहाँ पे बटरफ्लाई है, एक चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इस टाइम, करंटली जो भी सिचुएशन आपके दरमियान चल रही है उसकी। नंबर 9 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट लाइफ पाथ नंबर, या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 39 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, अदरवाइज़ कुछ लोगों के दरमियान मुझे लगता है 3, 5, 8 या 9 ईयर्स का गैप हो सकता है। ये इंसान आपसे एज में मेच्योर भी है ना, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं मेंटली इमेच्योरिटी की है, बट अभी ये मेंटली मेच्योरिटी आपको दिखाने के बारे में जो है वो प्लान कर रहे हैं। बिकॉज़ जो कुछ भी चल रहा है ना, या इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं प्रूव किया है, या आपको लगता है कि ये इंसान गलत है, या इनका इम्पैक्ट आपके ऊपर किसी भी तरह से नेगेटिव हो गया है, या फिर किसी तरह से आपके सामने इस इंसान का इम्पैक्ट एक ऐसा चल गया कि लाइक ये इंसान झूठ बोलने वाला है, चीटर है, प्ले करने वाला है फीलिंग्स के साथ, तो वो ये अपने इम्पैक्ट को आपके सामने चेंज करना चाहते हैं आपके साथ अलाइंस करके। कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपके किसी फ्रेंड सर्कल से हैं, या फिर आपकी इनके साथ फ्रेंडशिप रह चुकी है, बट राइट नाउ सिचुएशन आपके दरमियान जो है ना वो ठीक नहीं है। सो ये प्लान कर रहे हैं सिचुएशन को चेंज करने का। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके सामने ऐसा कुछ इम्पैक्ट छोड़ दिया है कि आपको लगता है कि ये गलत इंसान है, ये जानते हैं इस चीज़ के बारे में, चाहे जेंडर कुछ भी है, बट स्पेशली मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है अगर ये पर्सन मेल है तो कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ना कुछ आपके साथ ज़्यादा टू मच बुरा कर दिया है। बट एनर्जीज ऑब्वियसली यहाँ पे जनरल है, सो कोई भी जेंडर हो सकता है इनका। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर द प्लानिंग। स्टार साइन मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। स्कॉर्पियो भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अदरवाइज जेमिनी की एनर्जी भी आ रही है, कैंसर और पाइसिस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्गली आ रही है। एंड कुछ लोगों की तरफ से टोरस भी स्टार साइन हो सकता है इस इंसान का। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर द प्लानिंग अबाउट यू। व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है वो उनको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं, व्हाट आर द प्लानिंग अबाउट यू। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वैंड्स एनर्जी। यस, ये इंसान जो भी है वो प्लान कर रहे हैं, विजन बना रहे हैं आप लोगों से कहीं ना कहीं बात करने का, कुछ ना कुछ चीज़ें क्रिएट करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, बिकॉज़ ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, इनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है, पैशन है, बिकॉज़ ये क्रिएट करने के बारे में सोच रहा है ये इंसान विद द स्ट्रेंथ। या बट इनको पता है कि इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत करेज के साथ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ जो है वो इस सारी सिचुएशन को आपके सामने क्रिएट करना है। बट ये दूर से है जो है ना, जो भी चीज़ें इन्होंने ख़राब की हैं आपके और अपने दरमियान, उनको अब ठीक करने के बारे में जो प्लान कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ सब चीज़ों को फेस करना चाहते हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये इंसान को लगता है कि आपके साथ एक ऐसा बॉन्ड बन चुका है, या इस इंसान को आपकी तरफ एक ऐसा अट्रैक्शन है कि वो अनब्रेकेबल है, कि वो डिटैच खुद को नहीं कर पा रहे, ब्रेक नहीं कर पा रहे इस अट्रैक्शन को, इस पैशन को जो इनको आपके लिए इस टाइम जो है वो महसूस हो रहा है। ठीक है, और जो भी सिचुएशन आपके दरमियान इस टाइम बिगड़ चुकी है, ख़राब हो चुकी है, ये उन सारी सिचुएशन को किस तरह से ओवरकम करना है उसके बारे में इस टाइम प्लान बना रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान या तो आपका बॉस भी हो सकता है, या फिर कोई आपका सीनियर पर्सन है, बट आई थिंक दिस पर्सन कुड बी योर लीडर। लीडर की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। अदरवाइज़ कुछ लोगों का प्रोफेशन यहाँ पे मेडिकल फील्ड से भी हो सकता है, डेंटिस्ट हो सकता है कोई, यहाँ पे कोई सोशल वर्किंग वाली फील्ड हो सकती है किसी की, ये एनर्जी भी आ रही है। बट एनी हाउ ये प्लान कर रहे हैं कि जो भी इस टाइम चैलेंजेस या जो भी कोई आप लोगों के दरमियान बिगड़ी हुई सिचुएशन है उसको किस तरह से ओवरकम करना है, ठीक किस तरह से करना है, उन चैलेंजेस को किस तरह से रिजॉल्व करना है जो आपके और इनके दरमियान एक टफ़ सिचुएशन बन चुकी है। तो अपना इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ये इंसान आपके सामने एक अच्छा करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको लगता है आप इनके बारे में यही सोचते हो, या आपको यही लगता है कि इंसान बहुत गलत है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसे ही इन्होंने आपके ऊपर एक छवि छोड़ी है, छाप छोड़ी है कि आपको पता है ये गलत इंसान है, ये अच्छा इंसान नहीं है, तो वो प्रूव करना चाहते हैं अब आपको कि ये एक अच्छे इंसान है।
ठीक है। सो नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 8 नंबर ये भी है और दिस वन इज़ ऑल्सो 8। डबल 8 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, लियो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंटली जो है ना आपके सामने आने का इस टाइम प्लान कर रहे हैं, चीज़ों को क्रिएट करने का। वैसे भी मुझे ये इंसान बहुत क्रिएटिव दिख रहे हैं, बट इनमें ईगो है, प्राइड है इस इंसान के अंदर। नाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे प्लानिंग अबाउट यू। वी हैव इट्स 6 ऑफ कप्स एनर्जी। यस, ये रिकॉन्सिलिएशन करने के बारे में इस टाइम प्लान कर रहे हैं, यूनियन करना चाहते हैं, सेकंड चांस जो है ना वो इस कनेक्शन में आपसे चाहते हैं ताकि चीज़ें जो हैं आपके दरमियान ठीक हो सकें। बिकॉज स्टिल ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं अभी भी आप लोगों के बारे में इतना ज़्यादा याद करते हैं आपको, नॉस्टैल्जिक जो है ये पर्सन होता है, तो फिर प्लान करता है कि किसी तरह से दोबारा से आप लोगों के साथ सब चीज़ों को ठीक किया जाए। आई थिंक आपकी इस इंसान के साथ फ्रेंडशिप रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, ठीक है। और फ्रेंडशिप के बाद हो सकता है आपका इनके साथ एक रोमांटिक जो है रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ था, बट इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से सिचुएशन ख़राब हो गई है। बट राइट नाउ ये दोबारा से आपके साथ जो है अलाइंस करने के बारे में, दोबारा से रोमांटिक रिलेशनशिप आपके साथ बनाने के बारे में प्लान कर रहे हैं। बिकॉज ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आप। बिकॉज़ इनको लगता है कि इस इंसान की जो खुशियाँ हैं ना वो आप लोगों से कनेक्टेड हैं और आपके साथ दोबारा से सब कुछ ठीक होने से इनकी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ आ जाएंगी वापस लौट के, जो अभी नहीं है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ये आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं रोमांटिकली, बिकॉज़ इस टाइम ये इंसान अपने हार्ट को फॉलो करने के बारे में जो है ना सारा प्लान कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ वो आपको जो है वो ऑफ़र करना चाहते हैं रोमांटिक और लविंग रिलेशनशिप का। या तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा आप में एक चार्म दिख रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ ये इंसान ख़ुद भी बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, रोमांटिक हैं, लविंग है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत मुझे ये इंसान दिख रहे हैं। यस, बट दे रियली वांट कि आपके साथ जो है ना दोबारा से डेट करें, दोबारा से रोमांटिकली इन्वॉल्व हों और आपके साथ वही लव मोमेंट्स स्पेंड करें जो पास्ट में कभी एक दूसरे के साथ आप लोगों ने किए थे। बट रिलेशनशिप का ऑफ़र लेकर आपकी तरफ आना चाहता है विद द नाइट ऑफ कप्स। या पर्सन होपलेस रोमांटिक है और आपके साथ डेफिनेटली एक रोमांटिकली कनेक्शन बनाने में दोबारा से इंटरेस्टेड भी हैं और प्लान भी कर रहे हैं, क्योंकि ये चेंज करना चाहते हैं सारी सिचुएशन जो भी आपके और इनके दरमियान इस टाइम चल रही है। तो उनको लगता है कि चेंज ये किस सिचुएशन में हो सकती है कि अगर दोबारा जो है ना वो आप लोगों के साथ रोमांटिकली रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाएं और दोबारा से आपके साथ अलाइंस करें, तो एक तो इनका इम्पैक्ट भी आपके ऊपर अच्छा हो जाएगा और सेकेंडली चीज़ें भी दोबारा से आपके दरमियान ठीक हो सकती हैं और हो भी जाएंगी। यस, कुछ लोगों की तरफ से अगर इस इंसान की एज ज़्यादा भी है ना आपसे, तो मुझे लगता है दिखने में ये इंसान उतने ज़्यादा एज में लगते नहीं हैं। बड़ा यंग और बड़ा फ्रेश है ये इंसान दिखने में। यस, सो रोमांटिकली आपके सामने आना चाहते हैं दोबारा से ऑफ़र लेकर। फॉर सम ऑफ़ यू मुझे लगता है ये इंसान कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कुछ रोमांटिक पोइट्री या फिर कुछ रोमांटिकली आपको कुछ कहने का, कुछ मैसेज आपको दे सकते हैं रोमांटिकली। बिकॉज ये इंसान, दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड कि किस तरह से रिकॉन्सिलिएशन कर सकते हैं ये आपके साथ, क्योंकि रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, रिकॉन्सिलिएशन रीयूनियन के चांसेस हैं। बट इनको इस चीज़ को फिक्स करने के लिए आपसे पहले माफ़ी मांगनी है, तो ये माफ़ी भी आपसे मांगना चाहते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे प्लानिंग अबाउट यू। वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है वो उनके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ ड्रिफ्ट। ओके, ये इंसान जो भी है ना गाइस, डेफिनेटली इनको लग रहा है शायद आप अभी इनके साथ किसी तरह का कनेक्शन बनाने के लिए हो सकता है विलिंग ना हो, बिकॉज दोबारा आपका इस इंसान के साथ कमिटमेंट करना आपके लिए डेफिनेटली मुश्किल है। बट स्टिल वो प्लान कर रहे हैं कि वो एक ट्राई ज़रूर करें। वी हैव इट्स अ फॉरगिविंग। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं बिकॉज इनको पता है इन्होंने आपको हर्ट किया है। बट इनको लगता है कि आप लोगों ने पास्ट का कुछ ना कुछ जो भी आपके दरमियान रहा है उसको होल्डिंग किया हुआ है,
होल्ड ऑन पे लगाया हुआ है, बिकॉज अभी भी आप भूले नहीं हो कि इस इंसान ने आपको किस तरह से हर्ट किया है। सो कहीं ना कहीं ये इंसान प्लान कर रहे हैं यहाँ पे। इस इंसान की जो प्लानिंग चल रही है वो यही चल रही है कि ये आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि इनको लगता है माफ़ी मांगने से जो भी इन्होंने पास्ट में किया वो सब कुछ चीज़ें जो हैं हो सकता है आप भूल जाओ, या आपके और इनके दरमियान सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सो दे आर प्लानिंग टू अपोलोजाइज यू, ये सॉरी कहना चाहते हैं आपसे। यस, बिकॉज इन्होंने आपको हर्ट किया है और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं। ये पास्ट में हो सकता है ये पर्सन अपने प्राइड या ईगो की वजह से नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे कि ये गलत कर रहे हैं आपके साथ या कुछ गलत किया, बट अभी समझ चुके हैं। वी हैव इट्स अ क्रम्बलिंग, वट यू हैव बिल्ट फील लाइक इट्स फॉलिंग अपार्ट। यस, इनको लग रहा है कि इन्होंने जो भी आपके साथ पास्ट में जो भी कनेक्शन बनाया था ना, वो अब चीज़ें सारी ख़त्म हो चुकी हैं। इसीलिए इनको दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग अपना एक्ट करके उसी तरह से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को आपके साथ बिल्डअप करना पड़ेगा, क्योंकि अब चीज़ें जो हैं वो एक नए सिरे से स्टार्ट होनी है। पास्ट में जो कुछ भी हो चुका, दैट्स ओवर। यस, वी हैव इट्स अ पब्लिक इमेज। कहीं ना कहीं इंसान बहुत परेशान हो रहे हैं कि इनका जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली काफ़ी ख़राब हुआ है दूसरों के सामने, और आगे फर्दर आप इनका दूसरों के सामने भी कुछ चीज़ें एक्सपोज ना कर दो, तो उस वजह से ये पर्सन बहुत परेशान है। यस, ये पर्सन रिलैक्स नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि आप ये ना हो कि दूसरे लोगों के सामने इस इंसान को एक्सपोज कर दो कि ये किस तरह का पर्सन है, चीटर है, झूठ बोलता है, या जो भी है प्ले पर्सन है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है ना बॉदर कर रही हैं। दैट्स वाई वो अपना इम्पैक्ट आपके सामने बेटर करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को जो एक डर है ना वो पब्लिक इमेज का है कि दूसरे इसके बारे में गलत ना सोचें। तो आपके ऊपर एक जो इनका इम्पैक्ट आया ख़राब, उस बारे में इसी वजह से ये पर्सन परेशान दिख रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है आप खामोश ना रहो आने वाले टाइम में, आप दूसरों के सामने भी इस इंसान को एक्सपोज कर दो कि इसकी रियलिटी क्या है। तो उससे पहले ये इंसान कोशिश करना चाहते हैं कि चीज़ें ठीक कर लें। ऐसा नहीं है कि आपके साथ सीरियस नहीं है, रोमांटिक ऑफर लेकर आना चाहते हैं आपकी तरफ, बट पास्ट में जो भी कुछ अपने प्राइड की वजह से कर चुके हैं, एरोगेंस की वजह से कर चुके हैं, उसको जल्द से जल्द ये इंसान जो है ना वो ठीक करना चाहते हैं अपनी इमेज को। बिकॉज ये रिलैक्स नहीं हो रहा जो भी इन्होंने आपके ऊपर अपना इम्पैक्ट दिखाया उसको लेकर। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।